दोस्तों वैसे तो इस बार दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है, वोटिंग हुई, लेकिन इन सब के बीच आपको याद होगा कि पहले चरण की मैंने कुछ तस्वीरें दिखाई थी, खासकर उन इलाकों की जहां जो मुस्लिम परस्त इलाके यानी मुस्लिम बस्तियां हैं, वहां पर कैसे जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ सुरक्षा करने की होती है, वो मुस्लिम चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनके आधार कार्ड चेक कर रहे थे, उनका मिलान कर रहे थे। ये जिम्मेदारी पुलिस वालों की नहीं होती है। पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है कि वहां माहौल खराब ना हो, ईवीएम में तोड़फोड़ ना हो, किसी तरह का हंगामा ना हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो लोग वहां पर तमाशे ना खड़े करें, हड़कंप ना मचे। इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही अगर बूथ अधिकारी किसी की शिकायत करता है कि फर्जी वोटिंग हो रही है, ये हो रहा है, तो उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके, यानी कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन वहां पर पुलिस वाले चेक कर रहे थे कि कौन कौन वोट डालने आ रहा है। ये सारा का सारा एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो पिछले कई सालों से हमें देखने को भी मिल रहा है। खासकर मुस्लिम बस्तियों में पुलिस फोर्स छोड़ दी जाती है। ये बात पुलिस फोर्स वाली बात मैंने क्यों कही है जानते हैं? क्योंकि इसी दूसरे चरण में जहां 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उसमें एक उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट भी है। जानते हैं अमरोहा सीट पर क्या निकल कर आया है? दरअसल एक सीक्रेट मैसेज निकल कर आया है। यह किसी एक अधिकारी का मैसेज है, जो दावा किया जा रहा है एक अधिकारी का मैसेज है, और ये खासकर मुस्लिम बस्ती में मुस्लिम वोटर्स द्वारा वोटिंग डालने को लेकर, फोर्स बुलाने को लेकर बातचीत की जा रही है। ये आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये बहुत सनसनीखेज खबर है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बिना के देर किए वो मैसेज पढ़वाने जा रहा हूं। पहले ही मैसेज पढ़िएगा। ये मैसेज आईएम कुछ लिखा हुआ है और लिखा है, अभी सब लोग नमाज पढ़ने गए हैं। यानी दोपहर के वक्त की जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज पढ़ने गए। नमाज कौन पढ़ता है? हिंदू नहीं ना, मुसलमान। और 3 बजे के बाद ये भीड़ भारी वोट करेंगे। ये भीड़ भारी भारी वोट करेंगे। मुस्लिम बूथ्स पर 40% वोटिंग हो गई है। ये बताया कैसे भी 3 बजे फोर्स लगा दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कोई अमरोहा वगैरह लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं जानकारी ये कहाँ का है कहाँ का नहीं है, लेकिन अमरोहा लिखा है इसलिए माना जा रहा है ये अमरोहा का है, क्योंकि अमरोहा में भी वोटिंग आज के इस जो ये वाला दूसरा चरण है वहाँ अमरोहा में वोटिंग हो रही है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर भी दिखाई कि एक महिला थी, वो वोट कास्ट करने जाती, हिंदू ही महिला थी, वोट कास्ट करने जाती हैं। पता लगता है वहाँ जाकर कि भाई उनका तो वोट पहले ही डल गया। बैलेट पेपर से उन्होंने पूछा, ना तो मैं बीमार हूँ ना मैं दिव्यांग हूँ, तो मेरा बैलेट पेपर से वोट कैसे डल गया? मैं तो वोट डाल कर जाऊंगी। वो वहाँ पर लगातार अधिकारियों से मिलने की कोशिश भी कर रही हैं, जबकि उनके पति का वोट कास्ट हुआ, उनका नहीं हो पाया, क्योंकि माना गया कि शायद वोट डालने ना है, महिलाएं ना है, तो वोट डाल दिया गया, ऐसा माना जा रहा है। वो आरोप लगा रही हैं। और अब वहीं से एक माना जा दावा किया जा रहा है, वहीं से निकल कर आया। दरअसल लोकेश राय हैं, ये एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया। क्या लिखा है पढ़िए। इलेक्शन कमीशन 2024 यानी इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है ये देख लीजिए। एक सीनियर आईपीएस अफसर का मैसेज वायरल हुआ है, लगता है किसी संगठन के पदाधिकारी ने भेजा है। एक सीनियर आईपीएस अफसर का ये मैसेज वायरल हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी संगठन के पदाधिकारी ने भेजा है। जो भी इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, लिया नहीं लिया, इसकी अभी खबर निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इसको पूरा परसेप्शन खोल कर देखिएगा। ये बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ लीजिएगा इस दौर में क्या है, कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सी जातियां हैं जिसको लेकर ये खेल किया जा सकता, वो बता देता। तो जैसे आप मान लीजिए मुस्लिम लोग हैं, इनके बारे में पहले से परसेप्शन तय है, ये किस पार्टी को वोट देंगे, किसके साथ खड़े हैं, कैसी विचारधारा के साथ खड़े हैं। अब आप चले जाइए पिछड़े वर्ग के लोगों में, इनके वोट बटे हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को खास तौर पर यह पता होता है, और खासकर उन पार्टियों से जुड़े हुए स्थानीय नेताओं को पता होता है कि इनका समाज किस तरफ वोट देगा, ये लोग कहां के वोटर्स हैं, किसके वोटर्स हैं। ऐसे सवर्ण लोगों के लिए, चाहे वो ठाकुर हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, इनके बारे में पता हो, दलित वोटर्स के लिए और आदिवासियों के लिए भी। मतलब जो स्थानीय नेता होते हैं उन्हें साफ साफ पता होता है कि उनकी पार्टी के जो ज्यादातर वोटर्स हैं, मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूँ एक दो 4-5 बस्ती में हो उनकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाकायदा मोहल्ले वाइज लोगों को पता होता है, स्थानीय लोगों को, कि किस बूथ पर, ये जो बूथ है ये बीजेपी के वोटर्स का बूथ है, या सबसे ज्यादा वोटिंग जो होगी वो बीजेपी के लिए होगी। समाजवादी पार्टी को भी पता होता है कि हमारे वोटर्स कहाँ पर रहते हैं, उनका बूथ कौन सा है, तो इन पर बहुत वो ध्यान रखते हैं। मैं इसीलिए लगातार आपसे कह रहा हूं कि देखिए, जहां तक कहा जा रहा है ये नीचे अमरोहा लिखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अमरोहा का हो सकता है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार है लोकेश राय, उन्होंने इसमें अपने ट्वीट में खोला नहीं कि कहां का है, लेकिन जहां का भी है, मुझे क्योंकि अमरोहा से लेकर अगर ऐसी 2 खबरें निकलकर सामने आए तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि एक महिला अपना वोट कास्ट नहीं कर पाती, उसका वोट कोई और डाल के चला जाता है,
और बाद में वो महिला पूछती है तो कह दिया जाता है कि आपका तो बैलेट पेपर से वोटिंग हो गई, जबकि उंगली पे स्याही नहीं होती। दूसरी जगह ये जो आया है मसला निकल कर कि ये नमाज पढ़ने गए हैं, अब इसको मैं नहीं कह रहा हूं कि इसे गलत तरीके से, लेकिन दोनों तरीके से देखना चाहिए, और दूसरे तरीके से ज्यादा, क्योंकि मामला लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है, मामला वोटिंग से जुड़ा हुआ है। दो तरीके हो सकते हैं। हो सकता है ये जो लिखा गया है, जो मैसेज किया गया है, ये इस आधार पर मैसेज किया गया हो कि भाई वो ज्यादा तादाद में भीड़ इकट्ठी होकर आएगी तो सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से 3 बजे तक फोर्स लगा दीजिएगा, क्योंकि चुनावों से जुड़ा हुआ मसला है तो इस पर भी संवेदनशील होना चाहिए कि मतलब अगर फोर्स बढ़ाई जा रही तो हो सकता है ज्यादा भीड़ आएगी, इसलिए फोर्स को लेकर कहा जा रहा हो। लेकिन ये भी है ना कि इससे पहले भी ऐसे मसले निकल कर आए हैं कि मुस्लिम बस्ती में वोट डालने जा रहे हैं लोग, उन्हें रोका गया। याद करिएगा 2022 का विधानसभा का चुनाव याद करिएगा, खासकर मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की कई तस्वीरें निकल कर आई थी। रामपुर में आरोप लगाया गया था मुस्लिम समाज की तरफ से कि वो वोट कास्ट करने जा रहे थे, लेकिन वहां फोर्स लगा दी गई थी, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। ये तमाम आरोप थे ना, और इन आरोपों की पूरी कॉपी अखिलेश यादव ने बाद में चुनाव आयोग को सौंपी भी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। चुनाव आयोग तो पहले से ही तैयार बैठा हुआ है, ये ऐसा महसूस होता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है। ये फोर्स की जरूरत, इस तरह के मैसेजेस सामने आना, 40% वोटिंग हो चुकी है, वो अभी नमाज पढ़ने गए हैं, लौट कर आएंगे, वोटिंग करेंगे, फोर्स लगा दीजिएगा, ये फोर्स का मतलब निकाल कर सामने आना चाहिए। क्योंकि लगातार जब ऐसे लोकतंत्र के माहौल में, और जबकि लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है चुनाव को, और ऐसे लोकतंत्र के महापर्व में इस तरह के आरोप लगते हैं तो चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा संजीदा और सजग होना चाहिए। लेकिन कितना सजग और संजीदा है चुनाव आयोग, ये पहले दिन से हम देख रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हैं, ईवीएम को लेकर मुद्दा उठाया जाता है तो ईवीएम को लेकर शेरो शायरी सुना रहे होते हैं राजीव कुमार, जो खुद चुनाव आयुक्त हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था मुझे, भाई मैंने तो उस दिन सुना, मुझे तो लगा ही नहीं कहीं से कि चुनाव आयुक्त बोल रहे हैं। ऐसा लगा कि किसी न्यूज चैनल पर बैठकर बीजेपी के कोई प्रवक्ता ईवीएम पर उठे हुए सवाल जो विपक्ष उठाता है उसको लेकर जवाब दे रहे हैं, शेरो शायरी सुना रहे हैं आप। एक गंभीर मसला है। यह देश है क्या? यह देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया का। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर कई देश सीख लेते हैं, और उसी देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रणाली यानी कि इलेक्शन, चुनाव, उसको लेकर इस तरह से माखौल उड़ाया जाता है, खिल्ली उड़ाई जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, चुनाव आयोग को दिखता नहीं है। राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, नहीं दिखता है। ईवीएम पे शेरो शायरी सुनाई जाती है। अब ये खबरें निकल कर आ रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये सीक्रेट जो मैसेज ऐसे भेजे जा रहे हैं, जहां भी भेजे जा रहे हैं, जिसे भी भेजे जा रहे हैं, इनकी एक एक चीज निकल कर आनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि अब 4 जून के बाद देखा जाएगा, नहीं, क्योंकि देखिए साफ साफ बात है कि पहले चरण के बाद बीजेपी ये समझ गई है कि जिस जिस जगह 102 सीटों पर वोटिंग हुई है, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां उनकी अपनी पार्टी के कोर वोटर्स वोट कास्ट करने नहीं आ रहे। अब इसे इस तरीके से समझिएगा कैसे करके, जब मैंने कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूं, 2 प्रत्याशी आमने सामने खड़े हैं, इनके पास भी 4 वोटर हैं और इनके पास भी 4 वोटर हैं। अब मानकर चलिए इनके 2 वोटर वोट कास्ट नहीं करने आते और इनके आते हैं 4 के 4 वोट कास्ट करते, तो जीतेगा कौन? 4 वोट वाला, और ये 2 वोट पर रह जाएंगे। अब ऐसे में हो सकता है ये पूरा का पूरा चेन तैयार की जा रही हो कि हमारे वाले तो नाराज चल रहे हैं, आप चले जाइए, बताइए आप, राम मंदिर के नाम पर माहौल नहीं, सीए के नाम पर माहौल नहीं, क्षत्रिय समाज नाराज चल रहा है, झंडा अलग से बुलंद कर दिया गया है। ये तमाम चीजें हो रही है ना, ये हो रही है डंके की चोट पर। यानी इनके वोटर्स कम वोट पड़ रहे हैं, इनके अपने वोटर वोट कास्ट करने नहीं आ रहे, इनके पूरे हैं। अब इनके पूरे हैं तो इनको कैसे किया जाए? तो इससे एक एक चीज को देखिए, मैंने कहता हूं ना, चुनाव से जुड़ी हुई चीजों को शक के दायरे में ही देखना चाहिए, शक के साथ देखना चाहिए, तभी व्यवस्था सुदृढ़ बनती है। बहुत आसानी से नहीं लेना चाहिए। ये पूरा का पूरा खेल आपके सामने देख रहा है दोस्तों। ये मैसेज अपने आप में बताता है ये बहुत बड़ा खेल है या क्या है। ये चुनाव आयोग को संज्ञान में न केवल लेना चाहिए बल्कि इसकी जांच फौरन करनी चाहिए। नमस्कार।